अंजाम दिया गया। यह वारदात जयपुर जिले की है, जिसमें रात के अंधेरे में एक युवक की मौत हो जाती है। रिश्तों के कत्ल की इस वारदात से जब पर्दा उठा तो हर कोई हैरान हो गया। मोहब्बत के नशे में खूनी वारदात, खून से बुझाई हवस की भूख, हवस की भेंट चढ़ा 7 जन्मों का साथ, 1 महीने तक रची खूनी साजिश, अंधेरी रात में दफन हुई चीखें, उस सन्नाटे में खौफनाक हलचल थी। पति, पत्नी और वो जिस्मानी रिश्तों की सनक जब सिर पर सवार हो तो ना भविष्य दिखता है, ना भूत, ना बीते कल की यादें होती हैं, ना आने वाले कल की चिंताएं, ना रिश्तों की कद्र होती है, ना अपनों की परवाह। और जब सिर पर सवार हो जाती है सनक और जिस्मानी रिश्तों के रास्ते में कोई कांटा हो तो उसे खत्म करने की रची जाती है खौफनाक दास्तान। जगह जयपुर के फुलेरा थाना क्षेत्र का हिरनौदा गांव। तारीख 5 मार्च 2021। समय रात 1 बजे। उस रात सब कुछ ठीक था। रात को इस कमरे में एक युवक अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। रात के सन्नाटे में इसी कमरे में मौजूद एक शख्स साजिश रच रहा था और इस साजिश के निशाने पर था ये युवक। रात के 1 बजे गहरी नींद की आगोश में था और इसी दौरान एक और युवक के कमरे में एंट्री होती है। ये युवक हत्या के इरादे से आया था और कमरे में मौजूद एक और शख्स उसका साथ दे रहा था। दोनों ने मिलकर गहरी नींद में सोए इस युवक की हत्या कर दी। जिस युवक की हत्या हुई वो कौन है? युवक के साथ कमरे में मौजूद शख्स कौन था? जो कातिल कमरे में पहुंचा वो कौन था? क्या मौजूद शख्स कातिल से मिला हुआ था? क्या कत्ल की इस पूरी साजिश में कोई अपना शामिल था? जयपुर के फुलेरा थाना क्षेत्र का हिरनौदा गांव। हत्या के इस वारदात को अंजाम यहीं दिया गया और इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि इस युवक की पत्नी ही थी, जिसने एक और युवक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पत्नी ने क्यों की पति की हत्या? हत्या में शामिल एक और युवक कौन था? कैसे रची गई हत्या की साजिश? पति की मौत के बाद पत्नी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस को बताया गया कि इस युवक ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन युवक के गले में दिख रहे घाव पुलिस के लिए बड़ा सवाल बन रहे थे। पुलिस ये समझ चुकी थी कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। लेकिन हत्या किसने की, ये बड़ा सवाल था। सवाल ये भी था कि जिस महिला के पति की हत्या हो गई है और गले में घाव नजर आ रहा है, वो पहली ही नजर में इसे आत्महत्या क्यों बता रही है? क्या गला काट करके हत्या कर दी है? तो जिस पर यहाँ से मैं जब था कि मौके पे पहुंचा, मौके पे जाके देखा तो घर पे दिनेश नाम का जो व्यक्ति था उसके गले पे गहरा चाकू के घाव नजर आ रहे थे उस पे। तो जिस पर मौके पे पहुंच गए, मैं बारीकी से मैं उसका गहनता से निरीक्षण किया। जाहिर सी बात है, पुलिस ने सबसे पहले मृतक दिनेश की पत्नी से पूछताछ की तो वारदात से पर्दा उठ गया। पत्नी हेमलता के योगेश के साथ अवैध संबंध थे। इन संबंधों का पति दिनेश को चल गया था पता। पति के विरोध के बाद दोनों ने रची हत्या की साजिश। हत्या की पिछले 1 महीने से रची जा रही थी साजिश।
हत्या से 2 दिन पहले कमरे में रखा गया धारदार चाकू। हत्या की रात पति दिनेश और हेमलता कमरे में सो गए थे। हेमलता ने रात 1 बजे प्रेमी योगेश को कमरे में बुलाया। योगेश ने सो रहे दिनेश वर्मा की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद कातिल प्रेमी धारदार चाकू भी अपने साथ ले गया। योगेश के जाने के बाद पत्नी हेमलता ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। आसपास के लोग पहुंचे, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कातिल पत्नी हेमलता की चालाकी ज्यादा देर न चल पाई। पुलिस ने महज 3 घंटे में इस वारदात का पर्दाफाश कर लिया। योगेश पुत्र बिरदीचंद वर्मा पे हमें शक हुआ। शक के आधार पे हम उनको पूछताछ के लिए थाना पे लेकर गए। थाना पे लाने के बाद में उनसे हमने पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने सारे अपने जुर्म स्वीकार किए। घटना स्थल का मुआयना किया, डॉग स्क्वाड बुलाया, एफएसएल की टीम बुलाई, एमओबी की टीम बुलाई, और जब शक हुआ कि इसके पीछे कोई अवैध संबंध हो सकते हैं तो मृतक श्री दिनेश की पत्नी हेमलता से मनोवैज्ञानिक तरीके से और कड़ाई से जब पूछताछ की तो उसने कबूला कि उसने और उसके प्रेमी योगेश ने मिलकर के अवैध संबंधों के चलते इस अपराध को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस ने महज 3 घंटे में कत्ल की इस वारदात का पर्दाफाश कर लिया है, लेकिन आसपास के लोग सहमे हुए हैं। रिश्तों के इस कत्ल से हर कोई हैरान है। अमित यादव के साथ सुमिल कुमावत,